आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सालिसी का इख्तियार नहीं है। उनके अल्फाज क्या हैं, ज़रा सुने। कल इसी बेंच ने इलेक्शन के मुतल्लिका फंड्स के हवाले से जवाब मांगा है। इससे पहले जो नहीं समझता कि मुझे या आपको ये फैसला करना चाहिए कि हम सुप्रीम कोर्ट को जामिन बनाएं, उसको हम आर्बिट्रेशन का हक दें, ये उनका काम नहीं है। पंचायत उनका काम नहीं है। उनका काम कानून और आइन के मुताबिक फैसले देना है। एक दिन इलेक्शन होने चाहिए और कब होने चाहिए? 13 अगस्त पार्लियामान की मुद्दत खत्म होती है और उसके बाद अगर 90 दिन शामिल किए जाएं तो वो नवंबर अक्टूबर में वो तारीख बनती है। अब सलमान साहब सवाल बड़ा सीधा सा है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 14 मई तक इलेक्शन कराओ। 14 मई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं जी कि 13 अगस्त को पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म होगी, उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन होगा। क्या आपके ख्याल में वज़ीर आज़म साहब बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नफ़ी नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए, ये नहीं हो सकता। पिछली जो तारीख़ थी इस मामले में, उसमें हुकूमत की तरफ से सादिक साहब पेश हुए, उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पेश हुए। उन्होंने खैर मकदम किया सुप्रीम कोर्ट का, कहा कि आपने ये बहुत अच्छा किया कि हम सबको बुलाया और कहा कि साथ बैठो और कोई नतीजा निकालो, हम निकालेंगे। कमर ज़मान कायरा साहब पेश हुए, फ़ारूक नाइक साहब पेश हुए, MQM की तरफ से लोग पेश हुए और सब ने, सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी की तरफ से पेश हुए और बहुत खैर मकदम किया। और बल्कि यहाँ तक कहा कि बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान को मनाने उनके गांव गए हैं और उम्मीद है कि उनको मना लेंगे। तो उस दिन तो रवैया ये था नहीं, लेकिन उसमें आप इस चीज़ को नोट करें ना कि जरदारी साहब ने भी कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बिलावल साहब मौलाना फजल रहमान के पास गए, डेरा इस्माइल खान, वहां से वापस आने के बाद फिर सब बदल गए। ये शाम में हुआ ना, मैं बात कर रहा हूं उस दिन सुबह की। हाँ। 11-12 बजे तो ये गुफ्तगू थी, लेकिन उसके बाद शाम तक बिल्कुल लहजा बदल चुका था। और बज़ाहिर यही नज़र आता है कि फिर किसी ने कहा कि भाई अगर हम बैठ गए और कोई भी तारीख हमने मान ली तो इलेक्शन हो जाएगा और इलेक्शन में तो हम हार जाएंगे। तो यह एक ही खौफ है जो तमाम हर बात का मुहर्रिक है, बाकी कुछ मामला नहीं है। देखिए, जब पार्लियामान ये कहती है कि पैसे मत दो 21 अरब, आइन का अगर तकाजा है कि इलेक्शन हो 90 दिन में और इलेक्शन की तारीख पहले इलेक्शन कमीशन ने दी 30 अप्रैल, जिसको सदर मुमलिकत ने कबूल किया। उसके बाद चूंकि ताख़ीर हुई, लेतोलाल हुआ, 14 दिन उसमें डाल दिए गए। अब क्या आप एक आइनी हुक्म को और एक आइन की ज़रूरत को पैसे ना देकर ख़त्म कर सकते हैं? कल को पार्लियामान कहे कि हम पार्लियामान के लिए पैसे नहीं देते, या हम अक्टूबर में इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देते, या नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत हम पैसे नहीं देते, ये हमारा इस्तेहकाक है, तो पूरा आइनी निज़ाम आप मफलूज नहीं कर सकते सवाल बड़ा पैसे रोक कर। एक सवाल खुर्रम साहब कि चलें 14 मई को इलेक्शन नहीं होता, 14 जून को भी नहीं होता, 14 जुलाई को भी नहीं होता, 14 अगस्त को भी नहीं होता, 14 सितंबर को भी नहीं होता, 14 अक्टूबर को तो करवाना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे आप? जी, इलेक्शन 12 अक्टूबर या उससे पहले होने हैं। हाँ, क्योंकि या तो 12 अगस्त को जब कौमी असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करेगी इंशाअल्लाह, तो उसके बाद 60 दिन है, या अगर एक दिन पहले तहलील होगी तो 90 दिन हो जाएंगे, नवंबर तक जा सकता है। लेकिन उसके आगे तो हमारे पास नहीं है, वक्त नहीं है। तो ये लिहाजा कोशिश यही है कि जो अक्टूबर में इंतखाबात हैं वो अक्टूबर में हों और चारों सूबों में बैक वक्त वफाक में हों। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो इज़्ज़त तो एक तकरीम है वो हम सब के दिल में है, लेकिन पर्दा चाक तो 65 साल पहले हो गया था जब नजरिया ज़रूरत आया था। ये कहना कि जी जिस सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पे 200 केस है, नुसरत भुट्टो केस है, ज़ैड शाह केस है, जिसके रिकॉर्ड पे 63A का केस है चंद महीने पहले का, तो वो किस तरह इज्जत तो तकरीम मान सकते हैं? हमारे तो जख्म हरे है ना कि हमें ये कहा जा रहा है कि जी आप भूल नहीं, देखिए हमें ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्लीन हैंड्स के साथ आया है। आप भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नाहक डिस्क्वालिफिकेशन की, आप भूल जाएं कि सेनेट के उम्मीदवारों से जबरदस्ती हमारा निशान छीना गया, आप भूल जाएं कि हमारे जो लीडर्स थे वो 22-22 महीने जेलों में रहे, उनकी सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं लगती थी जमानत की। आप सब कुछ आप भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A में जो अपना फ्लिप किया, ये जो पंजाब हुकूमत जिसकी बात करें, वो पंजाब हुकूमत में 186 मेंबरान की मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वजह से थी। तो लिहाजा ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट साफ हाथों के साथ इस खेल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हाथ गंदे हैं जी, 63A का अभी चंद मिनट ना देखें। आर्टिकल 10A क्या कहता है? फेयर ट्रायल होना है। 14 कहता है सबको
कानून का बराबर इतलाक है और बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में निहाल हाशमी को तो डिस्क्वालीफाई कर दिया 6 महीने, वही अल्फाज इमरान खान और उनके वजीर अदा करें तो उनको छोड़ दिया, वो अच्छा, आज़ाद अब कर दिया। इसमें तो ये जो डिफरेंट इश्यूज हैं, ये जरा बता देना, क्योंकि आप कैबिनेट के मेंबर हैं। ये जो बिलावल साहब ने भी तौहीन पार्लियामेंट की बात की, बरजीस ताहिर साहब ने भी की है, आप कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को आप कैसे तौहीन पार्लियामेंट में समन कर सकते हैं प्रिविलेज कमेटी में? जी देखिए, ये तो फैसला प्रिविलेज कमेटी ने करना है, लेकिन ये इशू कि जी पार्लियामेंट के पास किए गए एक ग्रांट फॉर मनी को रिजेक्ट किया है पार्लियामान ने, उसको कहना है कि जी ये ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। देखें, वही कोर्ट जो है, जब ये आइन में ये लिखा हुआ है ना कि जी बाय इलेक्शन 60 दिन में होंगे, तो अगर जब हाई कोर्ट कहता है नहीं स्टे है जी, नहीं होगा बाय इलेक्शन, तो फिर किस पे कंटेम्प्ट होगी? मुझे बता दें। अगर हाई कोर्ट जो है स्टे देकर 60 दिन से आगे ले जा सकता है, और मेरा ये सवाल रहेगा, मेरा दोनों इन अपने सीनियर कॉलीग से बड़ा इस्तदा के साथ सवाल है, क्या मुज़ाकरात के जरिए आइन में दी गई लाइन क्रॉस हो सकती है? अच्छा, क्या सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म से आइन में दी गई लाइन क्रॉस कर सकता है? बारी-बारी ये जवाब वो ले लें। इख्तियारात है जो वो खुद एज्यूम बारी-बारी जवाब और तजावुज कर रहे हैं। जी सलमान साहब, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी क़यादत आपस में इलेक्शन की नई डेट पे इत्तेफाक कर ले तो हम डेट में आगे पीछे कर सकते हैं, गुंजाइश दे सकते हैं, क्या ये आइन के मुताबिक है? नहीं, देखिए, इसके लिए ये इस्तदा की गई थी, मैं पेश हुआ था पीटीआई की जानिब से पिछली तारीख पे, और हमने ये कहा था कि अगर तारीख को बदलना है, 90 दिन की जो तारीख थी उसमें जो एक कलील इजाफा किया गया 14 मई किया गया, अगर उससे आगे जाना है तो एक आइनी तरमीम करना होगी। हम सब मौजूद हैं, पार्लियामान का हिस्सा बन के एक दफ़ा की आइनी तरमीम कर लेते हैं, कह देते हैं कि 2023 में इंतखाब 90 दिन में नहीं होगा, फ़लाँ तारीख को होगा, जो हम सब की मुफाहमत से एक तारीख तय होती है। लिहाजा कोई पंचायती फ़ैसला कबूल नहीं था। एक तो ये बात हो गई। लेकिन दूसरी बात ये कहना कि सन 58 में डोसो केस गलत हुआ था, सन 90 में फलाना केस गलत हुआ था, 2002 में ज़फ़र अली शाह गलत, तो क्या हम अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे? क्या हम सुप्रीम कोर्ट को तहलील करना चाह रहे हैं? 63A का मुकदमा जो फैसला था, मैंने कभी उसकी तायद नहीं की, मेरी नज़र में वो गलत फैसला है। लेकिन उसके बाद 17 जुलाई का एक इलेक्शन हुआ, उस बाई इलेक्शन में जो नताइज आए उसकी वजह से हुकूमत कायम हुई थी। देखिए, अगर उस इलेक्शन में ये जीत गए होते, 17 या 18 जितनी भी सीटें थीं, उसमें अगर पीटीआई ना जीती होती तो उनकी हुकूमत ये नहीं आप कह रहे बनती। हैं कि जो ये हुकूमत कहती है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A को रीराइट किया है, ये नहीं उसकी वजह से हुकूमत नहीं बनी थी। हुकूमत बिलाखिर बनी है 17 जुलाई के बाई इलेक्शंस की वजह अच्छा, से। अब वसीम सजाद साहब, आप ये बताएं कि ये क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि अगर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है तो वो कहें कि चलो 120 दिन हो जाए, कोई बात नहीं है, अगर आप इत्तेफाक कर लें तो 220 दिन के बाद भी एक डेट दी जा सकती है? जिस तरीके से सोच बन रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक तो ये है जी कि कहा जा रहा है कि जी सारे इलेक्शन एक दिन होने चाहिए, इसमें कोई अच्छी पहलू भी है इसका, लेकिन उसके लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। और अगर मेचोरिटी शो करे पार्लियामेंट तो इस वक्त पार्टीज़ को आपस में तय कर लेना चाहिए कि आइंदा हमने आके मुत्तफ़िका तौर पे आइन में तरमीम करनी है, ताकि आइंदा ये सूरत हाल ना हो और जब एक किसी असम्बली की तहलील हो तो सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए। दूसरा जो आपने सवाल उठाया है कि क्या हो सकता है, आम हालात में नहीं हो सकता, क्योंकि आइन के अंदर 90 दिन का उन्होंने लिमिट दी हुई है। अगर असम्बली की तहलील होती है एक मुद्दत पूरी करने के बाद तो 60 दिन का दिए हुए है। अगर आप इसको नहीं मानते तो इसका मतलब है कि जिसकी मर्ज़ी हुकूमत की कहेगी 6 महीने बाद कराते हैं, कोई हुकूमत कहेगी साल बाद कराते हैं। आइन बनाने का मकसद क्या होता है? जब एक आइन बनता है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा ढांचा बना दिया गया है जिसको जो हुकूमतें वक्त पे होती हैं वो उसको तब्दील ना कर सके। अगर तब्दील करना है तो आइन में तरमीम करें, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसलिए आइन बनाया जाता है। तो ये 60 दिन, 90 दिन और बकाया जो दीगर इसके जो शिकें हैं उसका एक मकसद है। अब हालात जो हो गए उसमें ये है कि वो जो 90 दिन वाली बात तो ख़त्म हो गई, एक प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टी आ गई। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया हुआ, उन्होंने कहा जी हमने ये फ़ैसला दिया हालात को सामने रखते हुए, लेकिन अगर आप आपस में एक समझौता कर लें तो हम गुंजाइश निकाल लेंगे
यानी एक प्रैक्टिकल व्यू उन्होंने दिया है कि भी एक पाकिस्तान में एक बहरान आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन कुछ डिफिकल्टी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के साथ मैंने बात किया, वो कहते हैं कि ये जो गुंजाइश निकालने वाली बात है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है। ये आईनी नहीं तरमीम है, करना ये- होगी, हमने तो यही कहा कि इसके ये लिए नहीं भी आईनी है, ये तरमीम दुरुस्त करेंगे। बात है, लेकिन मुसीबत ये है जी कि इस बहरान को निकालना कैसे है। अगर आप कहें कि जी कुछ नहीं कर सकते तो बैठ जाएं।